हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। आज के क्लास में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इनके फीचर के ऊपर कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके क्या क्या फीचर वे शो करते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट फीचर में ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर में आज क्लास में हम अप्रॉक्स 10 to 12 इनके इंपॉर्टेंट फीचर पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम ऑफ यू से लेकर हर एक क्वेश्चन पेपर में ये सब क्वेश्चन के जो फीचर आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे वे ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इनमें सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहला फीचर यही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो इनका लाइफ साइकिल होता है ब्रायोफाइट्स का, इनके लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट फेज और स्पोरोफिटिक फेज, ये जो गेमेटोफिटिक फेज है और स्पोरोफिटिक फेज है, ये दोनों ही फेज इनके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। किनके लाइफ साइकिल में? ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं उनके लाइफ साइकिल में गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज, ये दोनों ही फेज उनके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, और ये जो गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज हैं ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में, ये दोनों ही मार्फोलॉजी के संरचना या फिर आप इसे इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं और डिस्टिंक्ट होने के वजह से ही इन्हें हेट्रोमार्फिक शब्द दिया गया है। ये जो गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज है ये दोनों हेट्रोमार्फिक होते हैं क्योंकि ये मार्फोलॉजी में एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये जो गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज है ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में। तो अब आइए हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ब्रायोफाइट्स के जो फीचर हैं उनके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि द गेमेटोफिटिक फेज लॉन्ग लिव्ड इंडिपेंडेंट। तो जो अभी हमने बताया कि ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में दो फेज, गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। तो जो इसमें से गेमेटोफिटिक फेज है, ये गेमेटोफिटिक फेज का जो लाइफ है ये लॉन्ग होता है और ये एक दूसरे ये डिपेंड नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और जबकि वहीं बात करेंगे हम स्पोरोफिटिक फेज की ब्रायोफाइट में, तो जो स्पोरोफिटिक फेज होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो इनका जीवन काल होता है ये शॉर्ट होता है और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफाइट पे। तो ये जो डिफरेंस है गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इसको एक बार और अच्छे से आप समझिए कि जो गेमेटोफिटिक फेज होते हैं उनका जो लाइफ होता है वो लॉन्ग होता है और ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे स्पोरोफिटिक फेज की, तो ये जो स्पोरोफिटिक फेज होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और कंप्लीटली मतलब कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफिटिक फेज के ऊपर। तो ये आपने देखा 2 पॉइंट्स को। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट ब्रायोफाइट के फीचर में ये कह रहा है कि द प्लांट बॉडी इज थायलॉइड। तो यहाँ पर आप थायलॉइड का मतलब समझिए कि जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं उनका जो प्लांट बॉडी होता है वह पूरी तरीके से थायलॉइड होता है। तो थायलॉइड का मतलब ये होगा कि न उसमें ट्रू रूट्स होंगे, न ही स्टीम होंगे और न ही लीफ होंगे। न आप इसको रूट, स्टीम, लीफ किसी भी रूप में आप इसको पहचान नहीं सकेंगे। इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्ट्रीम और ट्रू लीफ ये अब्सेंट, पूरी तरीके से अब्सेंट होते हैं। इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं इनके प्लांट बॉडी को थायलॉइड प्लांट बोलते हैं। और इसमें अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब इसमें रूट नहीं रहेंगे तो ये कहाँ से मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनके लिए एक स्पेशल टाइप्स का फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजोइड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, इन ब्रायोफाइट्स के मेंबर में मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स। और इसी राइजोइड्स के थ्रू, राइजोइड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ब्रायोफाइट्स के जितने भी मेंबर होते हैं ना उसमें ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इनमें मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल टाइप्स का फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर का नाम है राइजोइड्स। और इसी राइजोइड्स के थ्रू जितने भी ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं ये मेंबर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं
और ये जो राइजोइड्स होता है, यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो राइजोइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, कि जो ये राइजोइड्स हैं जिसके थ्रू ब्रायोफाइट्स के मेंबर वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये जो राइजोइड्स है ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि इनमें केवल वन सेल ही प्रेजेंट होते हैं और ये अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि इनमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब हम चलेंगे इनके चौथे फीचर की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ये ओगोमस टाइप सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स के सभी मेंबर में, कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स के मेंबर में ये ओगोमस टाइप होता है, और ये जो इनके सेक्स आर्गन होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ओगोमस का मतलब कि जो मेल गेमिट होंगे वे स्ट्रक्चर में थोड़ी स्मॉल होंगे, और लेकिन जो फीमेल गेमिट्स होंगे वे लार्ज होंगे कंपेयर देन मेल गेमिट्स। तो इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं उनमें जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वे ओगोमस टाइप होता है, और जो सेक्स आर्गन होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर में जो सेक्स आर्गन होते हैं वे कंप्लीटली मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये देखा आपने फोर्थ पॉइंट को। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर के फिफ्थ पॉइंट की ओर। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेल और फीमेल सेक्स आर्गन, कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन क्या होते हैं, इन्हें किस नाम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर में जो मेल सेक्स आर्गन है उन्हें एंथ्रीडिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एंथ्रीडिया होते हैं ये एंथ्रीडिया स्टाक ग्लोब लाइक दे आर आउटर स्ट्राइल वन सेल थिक जैकेट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फिगर को देखिए तो यहाँ पर और कुछ बेटर समझ में आएगा कि जो ये फिफ्थ वाला पॉइंट है कि मेल सेक्स आर्गन को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम एंथ्रीडिया से। तो जो मेल सेक्स आर्गन है जो कि एंथ्रीडिया है, ये एंथ्रीडिया ग्लोब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि आप फिगर में अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो एंथ्रीडिया है ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि थैलोफाइटा के मेंबर से बहुत ही डिफर होता है, एल्गी और फंजाई में जो होते हैं उनमें जो मेल सेक्स आर्गन होता है वे पूरी तरीके से फ्री, मतलब कि उनमें कोई आउटर लेयर जैकेट का नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही आप ब्रायोफाइट के फीचर के मेंबर के फीचर की बात करेंगे तो जो उनका मेल सेक्स आर्गन है जो कि एंथ्रीडिया है और ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये आउटर एक लेयर से इनका जो मेल सेक्स आर्गन है ये एक लेयर से कवर्ड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रायोफाइट्स के मेंबर का, कि जो मेल सेक्स आर्गन होते हैं उन वे एक लेयर से एक जैकेट लेयर से आउटर कवर होते हैं। तो अब आइए सिक्स पॉइंट की ओर, कि जो अब हम बात करेंगे फीमेल सेक्स आर्गन की। तो जो द फीमेल सेक्स आर्गन नोन एज आर्केगोनिया। तो जो अब फीमेल सेक्स आर्गन है उसको आर्केगोनिया के नाम से जानते हैं, और ये जो आर्केगोनिया होती है ये फ्लास्क शेप्ड के स्ट्रक्चर में होती है। आप इसी फिगर के जस्ट राइट हैंड साइड की तरफ देखिए कि जो ये फिगर है ये फीमेल सेक्स आर्गन का फिगर है, और जिसे आर्केगोनिया के नाम से जाना जाता है। ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, और जो इसका बेस होता है, बेस का मतलब कि निचला हिस्सा, ये एक स्लोएन के रूप में, दैट मीन्स कि ये थोड़ा फूला हुआ रहेगा। तो आप फिगर में अच्छे से देख रहे होंगे कि जो फ्लास्क शेप्ड है आर्केगोनिया जो कि फीमेल सेक्स आर्गन है फ्लास्क शेप्ड में है, और जो इसका बेस है ये बेस स्लोएन है। वेंटर जिसे वेंटर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिडिल पार्ट है जो कि फ्लास्क शेप्ड आर्केगोनिया जो मिडिल पार्ट है उसे वे सिलेंड्रिकल होता है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और जो अपर पार्ट होता है उसे नेक से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये इसके ऊपर जस्ट आप कवर सेल देख रहे हैं, इसी कवर सेल से एक का रिलीज होता है, और ये एक जो जब रिलीज हो गए तो ये रिलीज होने के बाद जब मेल सेक्स आर्गन से जब गेमिट मोटाइल गेमिट जब रिलीज होंगे तो ये वाटर में दोनों ये जो मोटाइल मेल गेमिट्स हैं ये जाएंगे फिर फीमेल गेमिट की ओर, और ये आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यही होते हैं इनके लाइफ साइकिल में। तो आपने देखा 6 पॉइंट में कि जो फीमेल सेक्स आर्गन है वो है आर्केगोनिया, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मिडिल पार्ट सिलेंड्रिकल होता है, और अपर पार्ट पे नेक प्रेजेंट होता है। तो अब हम आते हैं इनके जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं इनके 7th इंपॉर्टेंट फीचर की ओर।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है, 7th का पॉइंट नंबर का जो इंपॉर्टेंट फीचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाटर निसेसरी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ही निसेसरी होता है। बिना वाटर के इनमें जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं इनमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द जाइगोट डज नॉट हैव एनी रेस्टिंग पीरियड। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर एनी होगा, एनी रेस्टिंग पीरियड एंड इट्स डिवाइडेड इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस पॉइंट का अर्थ ये है कि जब मेल और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तुरंत जो जाइगोट है वे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें कोई भी रेस्टिंग पीरियड प्रेजेंट नहीं होता है कि जैसे ही मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन किए, तो ये जो जाइगोट है ये जाइगोट में थोड़ा सा भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होते हैं और ये तुरंत ही इमीडिएटली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। तो हमने स्टार्टिंग में पहले ही पॉइंट में बताया था ब्रायोफाइट्स के फीचर में कि जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं इनमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो फेज प्रेजेंट होते हैं इनके लाइफ साइकिल में। तो जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होता है, जो इनके लाइफ साइकिल में जो गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो फेज है, तो उन फेज में से जो स्पोरोफिटिक फेज का जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होता है फूड सेटा एंड कैप्सूल में। तो आइए हम एक बार फिगर को देखेंगे तो वहां से और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्पोरोफिटिक ब्रायोफाइट्स के मेंबर के लाइफ साइकिल का स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है और ये जो स्पोरोफिट है, स्पोरोफिटिक फेज है, इनके जो स्ट्रक्चर है ये फूड, ये देखिए पहला फूड और ये सेटा एंड ये कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फूड सेटा कैप्सूल है इनके कुछ फीचर को भी आप समझिए। तो ये जो कैप्सूल है इसमें ही स्पोर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि यहाँ पर स्पोर प्रेजेंट होते हैं, और जो ये सेटा है ये इलेटर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू ये जो स्पोर है ये एक्सपोज होते हैं और ये जो फूड है ये फूड जो है ये स्पोर को मिनरल फूड यहाँ से ये यहाँ प्रोड्यूस करवाता है, जिससे कि ये जो कैप्सूल के भीतर जो स्पोर प्रेजेंट है ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। और इलेटर्स का जो ये सेटा है, सेटा के बीच में जो आप यहाँ से इलोंगेटेड लाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन्हीं के थ्रू जो स्पोर है ये जो स्पोर है कैप्सूल के अंदर ये एक्सपोज होते हैं। तो आपने देखा कि स्पोरोफिटिक जो स्ट्रक्चर है लाइफ साइकिल के ब्रायोफाइट्स में वे फूड सेटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट है और इनका फूड सेटा कैप्सूल इनका क्या क्या वर्क है इसको भी आपने अच्छे से समझा। और तो अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट में ब्रायोफाइटा के इंपॉर्टेंट फीचर की ओर के नेक्स्ट पॉइंट में कि जो इनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ये पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं, इसीलिए जो प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट्स के मेंबर का वह पूरी तरीके से उसमें लचीलापन प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पर वेस्कुलर टिश्यू पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू के एब्सेंट होने की वजह से ही जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर का प्लांट बॉडी होता है यह पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट। तो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने जो भी क्लास में डिस्कशन किया एल्गी और फंजाई ये सब थैलोफाइटा के मेंबर थे और ये जो हमेशा इनका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता था वाटर के अंदर ही। लेकिन जो जब बात करेंगे आप ब्रायोफाइट्स के मेंबर की ओर, तो ये जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट का मतलब कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लैंड पर पहली बार पाए गए। लेकिन एक और बात कि जो ये लैंड तो करते हैं, ये फर्स्ट लैंड प्लांट तो हैं, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है वाटर। तो और ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एल्गी से ही इनका इवॉल्व हुए हैं ब्रायोफाइट्स। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम।
तो जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं इन्हें हम एम्फीबियम के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों जानते हैं ये समझिए, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं इनको कहा गया कि ये ब्रायोफाइट्स के मेंबर फर्स्ट लैंड प्लांट है, जिसका मतलब कि ये पहली बार पृथ्वी पर ये सबसे पहली बार यहीं पाए गए ब्रायोफाइट्स, और ये इनके फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है वाटर। तो ये जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं ये जल और थल, लैंड्स और वाटर्स दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर का नाम दिया गया। एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम, ये जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं या फिर ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें ही प्लांट किंगडम का एम्फीबियम कहा गया। तो अब हम आज की क्लास के लास्ट पॉइंट पर आते हैं, ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर के। तो ब्रायोफाइट्स रिगार्डेड एज टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो हमने अभी बताया कि ब्रायोफाइट्स जो हो रहे हैं वे फर्स्ट लैंड प्लांट है, और फर्स्ट लैंड प्लांट की वजह से ही इन्हें रिगार्डेड किया गया कि ये जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं ये फर्स्ट, इन्हें टेरेस्ट्रियल के नाम से रिप्रेजेंट किया गया कि जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा कि ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर हैं या फिर जो ब्रायोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को देखा। अगले और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स के कुछ मेंबर हैं जैसे रिस्किया हो गया, मार्केंसिया हो गया, इन सभी जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं इनको हम एक एक क्लास में करके अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स के फीचर को अच्छे से समझ लिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार और इस क्लास को अटेंड करिए, पुनः दोबारा अटेंड करिए, जब तक कि आपको पूरा जो ब्रायोफाइट्स का फीचर है अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक आपको जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर का जो क्लास हम अटेंड करवाएंगे अभी कुछ दिनों बाद वो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं भी समझने में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं उस पॉइंट पर एक और नए क्लास को अटेंड कराऊं और आपका जो भी जहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वे पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए।